इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। दिल मेरा होया जख्मी, लोकी कहंदे लाज करा। दिल मेरा होया जख्मी, लोकी कहंदे लाज करा। हाँ लोकी कहंदे लाज करा। मैं तां तेरा रहन दिओ, मैं तां तेरा रहन दिओ। मेरे शाम दी निशानी है। मैं तां तेरा रहन दिओ, मेरे शाम दी निशानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। दिल मेरा लैनी गया, हारा वाला सांवरिया। दिल मेरा लैनी गया, हारा वाला सांवरिया। हारा वाला सांवरिया। ओदा भी कसूर कोई ना, ओदा भी कसूर कोई ना। ओदी आदत पुरानी है। ओदा भी कसूर कोई ना, ओदी आदत पुरानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। अखां विच आई लाली, लोकी कहंदे लाज करा। अखां विच आई लाली, लोकी कहंदे लाज करा। हाँ लोकी कहंदे लाज करा। मैं तां तेरा रहन दिओ, मैं तां तेरा रहन दिओ। मेरे शाम दा बसेरा है। मैं तां तेरा रहन दिओ, मेरे शाम दा बसेरा है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। सिर पे सोना मुकुट सजे, गलवे चंदी माला है। सिर पे सोना मुकुट सजे, गलवे चंदी माला है। हाँ गलवे चंदी माला है। दिल करे देखदी रहां, दिल करे देखदी रहां। तेरी सूरत नूरानी है। दिल करे देखदी रहां, तेरी सूरत नूरानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है। मेरे घर आ श्यामा, मेरा मेहमान बन के। मेरे घर आ श्यामा, मेरा मेहमान बन के। हाँ मेरा मेहमान बन के। मैं सखियां नूं दसदी फिरां, मैं सखियां नूं दसदी फिरां। आया मेरा दिल जानी है। मैं सखियां नूं दसदी फिरां, आया मेरा दिल जानी है। इको मेरा श्याम अपना, सारी दुनिया बेगानी है।
हरिः ॐ ॐ वन्दे देवो मां पतेशुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनैरं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। कार्तवीर कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मलिन कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? ऋषि यात्री की संतानों की सूर्य यह कथा सुनकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए और हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मलिन नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी और तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा और उस सुंदर कटी और प्योनधारी अप्सरा को देखकर राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा यह शरीर ऐसा तेजस्वी और मनोहर हो गया है? तुम्हारे वस्त्र गीले और इन गीले वस्त्रों से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहो। तो अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग संगम में स्नान करके आ रही हूँ और इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर्वत को जा रही हूँ जहाँ पर भगवान शंकर निवास करते हैं और त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था। सो सुनो, मैं कलिंग देश के राजा की वैश्य थी और रूप लवण सुंदरता की अपूर्वता थी और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे हैं और अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से कि घर में कोई कमी नहीं थी और इस प्रकार से ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता और यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन पापों में ही व्यतीत कर दिया है, अब मुझे कोई धर्म के कार्य भी करने चाहिए। तप यज्ञ आदि मैंने कोई नहीं किया है जिससे मेरा आगे का कर्म सुधर जाए, और मैंने न कोई व्रत किया, न तीर्थ किया, न मैंने भगवान शंकर का पूजन किया। और इस प्रकार
मन अशांत शिष्य मैंने एक ब्राह्मण की जो है शरण ली, जो वेदों के ज्ञानता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। तो महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ पर भी दया करिए और मुझे इस कीचड़ से निकालिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है। तब ब्राह्मण राज का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे कि तू ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ महीने में स्नान करना, परंतु मन में कोई भी अशुभ क्रिया का विचार नहीं लाना और ना अशुभ क्रिया करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान बताए हैं और अधिक से अधिक कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। यही बताया गया है कि त्रिवेणी के संगम में स्नान करो और प्रयाग में स्नान करने से अवश्य तू पवित्र हो जाएगी और स्वर्ग जाएगी। ये भावनी पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त और हजारों भागों वाला हो गया था। वह अपने पाप कर्म के और बुराई करने में लग गया। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर स्वर्ण कमल से भरे हुए और अपने पाप को धिक्कारता हुआ और कामदेव को धिक्कारता हुआ वह सब पापों का मूल है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म कीर्ति यश और धर्म धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था। सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लग गए कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सत्पुरुष के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया है और उसका फल उसको भोगना होगा। तो वह कहाँ है, मैं ये सब जानता हूँ। फिर बृहस्पति जी को सब साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त और बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने भगवान बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरी रक्षा करिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी में स्नान से इंद्र जो है पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी भाग हैं वह सब नेत्र हो जाएंगे। और जब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा शोभित हुआ तो वह जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है ऐसा हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम। त्रिकूल यमुना धेनु आगे गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णा कुशहरणम। दल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव चाय
बालि तलु हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका तेजो रावणं सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम मात दयालु पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलासने सिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवारा नरसिंह पाय रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावर नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोचितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सम शक विराज संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामयम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठ विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय माघ मातम की जय सनातन धर्म की जय। सज धज के चले हैं त्रिपुरारी वृंदावन की सुहानी गलिन में वृंदावन की सुहानी गलिन में इनके माथे से चंदा हटा दो इनके माथे से बिंदिया सजा दो इनके माथे से चंदा हटा दो इनके माथे पे बिंदिया लगा दो बिंदिया लगा के चले हैं त्रिपुरारी बिंदिया लगा के चले हैं त्रिपुरारी वृंदावन की सुहानी गलिन में वृंदावन की सुहानी गलिन में सज धज के चले हैं त्रिपुरारी सज धज के चले हैं त्रिपुरारी वृंदावन की सुहानी गलिन में वृंदावन की सुहानी गलिन में इनके गले से नाग हटा दो इसके गले में माला पहना दो इनके गले
लगा के चले हैं त्रिपुरारी, मेहंदी लगा के चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में, साज धज के चले हैं त्रिपुरारी, साज धज के चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गलिन में, इनके पैर की सुहानी गलिन में, इनके पैरों से घुंघरू हटा दो, इनके पैरों में पायल पहना दो, इनके पैरों से घुंघरू हटा दो, इनके पैरों में पायल पहना दो। पायल पहन के चले हैं त्रिपुरारी, पायल पहन के चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में, साज धज के चले हैं त्रिपुरारी, साज धज के चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में, इनकी जटाओं से गंगा हटा दो, इनके सिर पर चुनरी ओढ़ा दो, इनकी जटाओं से गंगा हटा दो, इनके सिर पर चुनरी ओढ़ा दो। चुनरी ओढ़ के चले हैं त्रिपुरारी, चुनरी ओढ़ के चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में, साज धज के चले हैं त्रिपुरारी, साज धज के चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में। शंकर भगवान की